भैया मैं मोटिवेशनल रील्स और वीडियोस देखता हूं, मुझे उनकी बातें भी समझ में आती हैं, लेकिन मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूं। दिन निकल गए, महीने निकल गए, अब साल निकलने वाला है, आखिरी के 30 दिन बचे, लेकिन मैं तो वहीं का वहीं हूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं इस टाइम के ऊपर क्या करूं। बस अब आखिरी के 30 दिन बचे, बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना। तो आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं इन वीडियोस की। इन वीडियोस को सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ना जाने तुमने अभी तक कितनी वीडियोस देखी होंगी, कितने आपके अच्छे अच्छे भैया, फेवरेट भैया बना लिए होंगे, लेकिन 2 मिनट बाद कहां जाता है वो मोटिवेशन। अब भी अगर इसी तरीके से यार वीडियोस अगर तुम देखते रहे तो यार वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा एग्जाम होगा और तुम एक दिन पहले भी वीडियोस देख रहे होंगे। तो तुम्हें अभी जागना है और ये तुम्हारा आखिरी वीडियो होना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं ये चीजें अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, तुम्हारा रिजल्ट बदल जाएगा। तुम खुद विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये मैंने इतने कम टाइम में कैसे कर लिया। यार देखो, मैं सच्चाई बताऊंगा कि अगर तुमने आज स्टार्ट नहीं किया तो तुम्हारे जो जीतने के चांसेस है वो हर दिन कम होते जा रहे हैं। अगर तुम आज से 5 दिन पहले वीडियो देखते तो चांसेस थे कि तुम यहां से 95-96% स्कोर कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे तुम्हारे चांसेस कम होते रहेंगे। सो बिना कोई एक्सक्यूज दिए अपना सबसे पहला टास्क तो ये मानो कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और अब तुम्हारे पास केवल और केवल 30 दिन है। इन 30 दिनों के अंदर आपको ये 2 काम तो भूल करके भी नहीं करना है, जिसमें सबसे पहला है एक्सक्यूजेस। अब मैं आपको एक्सक्यूजेस मत दो कि आज मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे पापा के साथ में जाना था, मुझे घर का काम करना था, हमारे घर के अंदर शादी है, मेरे दोस्त का बर्थडे, मेरे दोस्तों के साथ घूमना है। अरे भाई ये सब चीजें छोड़ो, आखिरी की 30 दिन है, 30 दिन बाद में कर लेना। ये सारी चीजें बोर्ड्स के पेपर के बाद कर लेना, लेकिन उससे पहले पूरा फोकस अपना बोर्ड्स के ऊपर रहना चाहिए। अगर शेड्यूल बनाया है कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो वो होना चाहिए, चाहे से मुझे रात के 2 बज जाएं, 3 बज जाएं, लेकिन मैं वो करके रहूंगा। और दूसरा है कि खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि यार ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में आप स्टोरीज में आपको बताऊं कि एक ऐसा आदमी है जिसके पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो 310 किलो वजन उठा लेता है, किसी के हाथ नहीं है फिर भी वो हिमालय चढ़ जाते हैं। ऐसा ऐसा लोगों ने कारनामा किया। आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में हाथ है, आपका दिमाग है, आपको पढ़ा हुआ भी सब कुछ समझ में आता है। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से डफर हो, आपको सब चीजें आती, बस अपने आप के ऊपर विश्वास रखो और ये देखो कि यार अब इन 30 दिनों के अंदर मैंने जो कर दिया वो कर दिया। वो पास्ट था और फ्यूचर के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन आज का प्रेजेंट में सुधार सकता हूं। अगर मैं ऐसी वीडियोस देखता रहूंगा तो भाई चीजें नहीं बदलेंगी। और इसी के साथ खुद के ऊपर भी विश्वास रखना है कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। आप मुझे अपना बड़ा भैया मानो और बोलो कि यस भैया आई विल डू इट। और सभी बच्चे मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं कि भैया मैं कर सकता हूं, तो आप भी उनमें से एक हो। देखो कि कितने हजारों बच्चों ने कमेंट करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो वीडियो है एक बहुत ज्यादा पावरफुल वीडियो रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। सो अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सो यही एनर्जी अपनी रखनी है, अपने एनर्जी के साथ में अपना काम करना है कि भाई क्या हुआ 30 दिन है, लेकिन 30 दिन के अंदर बहुत कम सिलेबस आपके पास में 30 दिन है, ये मान करके पढ़ोगे तो सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर लोगे। तो आपका जो सिलेबस है आप लोगों को कंप्लीट करना है 1 फरवरी से पहले आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक हम लोग फॉलो करेंगे RSA रूल। अब भैया ये रूल क्या है? सिंपल सी बात है कि हमारे जब एग्जाम होंगे फरवरी के अंदर, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, R का मतलब है रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा हमें चीजें याद रहेंगी और एग्जाम के अंदर हम उन्हें उतने ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और S का मतलब है सैंपल पेपर। हमें सैंपल पेपर करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम सैंपल पेपर नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं, हम कहां पर गलतियां कर रहे हैं, हमारी क्या सिली मिस्टेक्स हैं। और A का मतलब है एनालिसिस उनको करना। बस ये 3 चीजें आपको करनी है, रिवीजन, सैंपल पेपर और एनालिसिस, जो कि हम लोग 1 से 10 फरवरी में करने वाले हैं। लेकिन अभी से जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से आपको स्टार्ट करना है। अभी के अभी लिखो कि भैया आज ही से मैं स्टार्ट करूंगा और मैं करके रहूंगा, आई विल डू इट। ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया तो ये विश्वास अपने आप को दिलाओ कि हां भाई मैं कर सकता हूं। और ये जो है आपका गोल्डन पीरियड रहने वाला है। अब इसमें भी मैं आपको एक प्रॉपर हर एक चीज बता रहा हूं जो कि आपको करनी चाहिए। अभी आप लोगों के रिसेंटली में प्री बोर्ड्स में अच्छे हुए खराब हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये काम जरूर से करना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको बनाना है कि आपके कौन से ऐसे चैप्टर थे जो कि आपके 100% कंप्लीटेड थे, जिनके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हुए, वो सारे के सारे आप इसमें फिल करोगे। इन चैप्टर्स को आपको अभी छूना नहीं है।
ये आप लोगों को कब करना है? ये करना है जब हमारा टाइम होगा 1 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में। हम लोग इनका बार बार रिवीजन करेंगे और इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। और फिर उसके बाद में जो पार्शियली कंप्लीटेड थे, इनमें वो चैप्टर आएंगे जो कि हमने पढ़ा था लेकिन हमारे प्री बोर्ड्स के अंदर इसमें सिली मिस्टेक हो गई है या फिर हम इसे कर नहीं पाए। ये सारे के सारे चैप्टर आएंगे हमारे पार्शियली कंप्लीटेड में, जिसके कि हमारे से कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, तो इनको हमें एक बार फिर से रिवाइज करना होगा, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। और लास्ट के अंदर है जो नहीं आते उन चैप्टर के ऊपर हमें इस टाइम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अगर हम बाद में छोड़ते जाएंगे, जैसे कि साइंस के पेपर से पहले 4 दिन का गैप, 10 दिन का गैप उसमें कर लेंगे, उसमें सिलेबस ही नहीं होता, आप लोगों को वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम मिलेगा। तो जो नहीं आते हैं उनका क्या करना है? उनमें से अभी देखो कि आप लोगों का जो सिलेबस रहता है वो रहता है 80-20 रूल के अंदर, कि आप लोगों का जो 80% पोर्शन है वो 20% पोर्शन से आता है। तो इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही फोकस करना है। और ये सारी की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। और इसी के साथ में जो हमारा प्लान रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक। हो सकता है कि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, 10 को देख रहे हो, 30 को देख रहे हो, लेकिन ये वीकली प्लान आपको इसमें फॉलो करना होगा। इस प्लान में क्या है? इस प्लान में आप लोगों को हर दिन 2 मेजर सब्जेक्ट लेने होंगे। जैसे कि अगर आप फर्स्ट डे पढ़ रहे हो मैथ्स और साइंस, तो उसके साथ में आपको हिंदी पढ़ना है। आपने अगर मॉर्निंग में मैथ्स किया है तो आपको दोपहर के अंदर हिंदी करना है, इमीडिएटली बाद में साइंस नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक फ्लो टूट जाता है, आप बोर होने लग जाते हो। तो बोरियत ना हो इसीलिए आप मैथ्स के बाद में हिंदी कर सकते हो, फिर उसके बाद में आप लोग साइंस कर सकते हो। या फिर मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि जो मैथ्स का टाइम रहता है इसमें क्या होता है कि हमारा दिमाग इन्वॉल्व रहता है, तो इसको नाइट टाइम के अंदर आपको प्रेफर करना है। और वहीं पर जो SST है इसको आपको मॉर्निंग टाइम में प्रेफर करना है, क्योंकि अगर रात में पढ़ोगे तो आपको इसमें नींद आने लग जाएगी। तो ये कुछ बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आप लोगों के वीक के अंदर 3 दिन आपको मैथ्स डेफिनेटली करनी है, तो फर्स्ट 3 डेज मैथ्स हो गया, उसके साथ में साइंस और हिंदी। फिर उसके बाद में आप एक दिन सब्जेक्ट चेंज करोगे, फिर मैथ्स के साथ में आप SST पढ़ोगे और उसके साथ में आप इंग्लिश रखेंगे। फिर इसके साथ में साइंस, SST और इंग्लिश रहेगा। और फिर लास्ट के अंदर जो हम लोग बात करेंगे जैसे कि SST और IT हो गया, तो ये एक सब्जेक्ट रहेगा जो कि IT भी हमें पढ़ना है और हमें हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट हम लोग छोड़ देंगे कि भैया उस टाइम पर कर लेंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। सो इसीलिए आपको ध्यान रहे कि आप लोग IT जो है इसको भी आप लोग इंक्लूड करेंगे 2 दिन के लिए, और इंग्लिश हिंदी के भी 3-3 दिन के रहेंगे। और लास्ट वाला दिन जो रहेगा, जो संडे रहेगा, फिर कोई भी एक दिन रखो जिसके अंदर कि आप लोगों को वीकली रिवीजन करना होगा। अगर हो सके तो आप उसमें एक मॉक भी दे देना, प्लस ऑफ उसका एनालिसिस भी आपको इसमें करना होगा। और ध्यान रहे कि आप लोगों का जो पर डे का रूटीन है उसमें ये 2 चीजें तो जरूर से होनी चाहिए। सबसे पहला तो है भैया रिवीजन। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। मैं तो बोलूंगा कि मॉर्निंग के अंदर 1 आवर का आपको रिवीजन करना चाहिए, जिसके अंदर कि आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ इस 1 घंटे के अंदर आपको रिवाइज करना है। और फिर इसके बाद में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, उनमें आता सब कुछ होता है लेकिन एग्जाम के अंदर वो लिख नहीं पाते। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस टाइम के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सिर्फ और सिर्फ चीजें बोल बोल कर याद ना करूं, मैं उसे लिख करके याद करूं। मैं अगर न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल सॉल्व करूं, क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, क्योंकि अगर मेरी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई तो मेरी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। और लास्ट के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 शॉट वीडियोस देखनी है। उनके आप लोगों को यहां पर बड़े बड़े लेक्चर नहीं देखने जो कि लोग मैराथन चलाते 10 घंटे के। अरे भाई दौड़ना थोड़ी है, पढ़ना है, तो इसीलिए छोटी बात बताना भाई ये क्या 10 घंटे की है। तो सिंपल सी देखो YouTube के ऊपर उन लोगों को देखो जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे की आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। मैं तो इनफैक्ट बहुत कम ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को इतनी बड़ी वीडियोस देता हूं। मैं चाहता हूं कि छोटे वीडियोस के अंदर आपको ये सब चीजें मिल जाए जो कि आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है भैया पढ़ना कैसे। अब हम पढ़े क्या लास्ट टाइम के अंदर, तो देखो भाई सबसे पहली बात तो ये कि 1 शॉट वीडियोस आप जिस भी टीचर की देखना चाहते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसकी देखो, जिसकी भी आपको अच्छी लगती हो, जिसके भी आपको समझ में आती हो, किसी के भी नंबर ऑफ व्यूज के ऊपर, किसी की भी ऐसी चीजों के ऊपर नहीं जाने कि उसको सभी लोग देख रहे तो मैं भी देखो। भाई जरूरी थोड़ी है कि उसकी वो पॉपुलर है तो वो सही चीजें बता रहा होगा सारी, नहीं। आपको जिसका समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है उसी की देखो, ठीक है। और ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे से ज्यादा आपका 1 शॉट वीडियो ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है नोट्स आप लोगों को नहीं बनाने हैं इस टाइम के ऊपर, क्योंकि अगर नोट्स बनाने लग जाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का चैनल दिया होगा जिसके अंदर कि मैं सारे के सारे नोट्स आप लोगों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, सब कुछ उस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जाकर के कर लेना, और उसकी एक छोटी सी फीस रहेगी, ताकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक मैच्योर
और एक पढ़ने वाले स्टूडेंट वहां पर आए तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप लोगों को एनसीईआरटी करना है, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई की बाइबल है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछते हो, तो इसको आपको मिस नहीं करना। लास्ट के अंदर हमें करने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस ये है, और इसके अलावा आपको कुछ भी इनके सिवाय पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये कर लेते तो मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने इतना कर लिया तो 95 लाने से आपको अगर भगवान भी पेपर बना देंगे तो नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि इस तरीके की ये चीजें और कहां से आएंगी, आपका सिलेबस ही इतना सा है, आपने फालतू के अंदर हवा बना रखा है, 15 रेफरेंस बुक ले रखी है यार, उनसे चीजें नहीं पूछी जाएंगी ना। इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो एक चैप्टर को करने की, 10 घंटे की मैराथन देखते हो, दिमाग का थोड़ा यूज करा करो, ठीक है? कि बोर्ड्स का एग्जाम है, कोई यार मैं आईआईटी जेईई या फिर नीट की तैयारी तो कर नहीं रहा, तो मेरे को इतनी इतनी चीजें बता रहे हो, नहीं यार मुझे वो चीजें बताओ जो कि बार बार पूछी जाती हैं, वो कहां से पता लगेंगी? एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर से, तो उन्हीं के ऊपर आपको फोकस रखना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है हमारी, अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज कैसे करना चाहिए। और अब हम लोग एक बार देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन सी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। साइंस है तो साइंस के अंदर आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली एक्टिविटीज को मिस नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। और उसी के साथ में आप लोगों को एनसीईआरटी की जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के अंदर, ध्यान रहे कि ये क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो, और इसके साथ में प्रीवियस ईयर भी आप लोग कर सकते हो। और इसी के साथ में एक बात ध्यान रहे कि आप लोगों को एनसीईआरटी के लिए कोई भी अदर रेफरेंस बुक वगैरह से क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एनसीईआरटी करो, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर आपको ध्यान रहे कि आप लोगों को डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम को अच्छे से स्टडी करना है, आपको हर एक एलिमेंट के बारे में उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए और उसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर इसके बाद में आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, और अगर वन शॉट देखना चाहते हो तो आप इसका वन शॉट भी देख सकते हो, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि क्या उसको देखने का तरीका है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है हमारी फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, और सिर्फ आप लोगों को ये दो चीजें करनी है, और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर करने। एक तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि भैया मोस्ट टफ क्वेश्चन, अरे भाई टफ क्वेश्चन चाहिए नहीं, मैं कौन सी ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हूं, सिंपल से मुझे ऐसे क्वेश्चंस बताओ जो कि मेरे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, मुझे टफ नहीं करना, मुझे समझा दो। ये एक तो बहुत सारे ये जो लोग हैं ना, ये आपको डराते हैं, रियलिटी में इतना टफ है ही नहीं जितना इन लोगों ने बना रखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के अंदर आप न्यूमेरिकल कर लीजिए, एनसीईआरटी कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर कर रहे हो सफिशिएंट है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है और प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, इसके अलावा कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं होती मेरे भाई, बस यही सफिशिएंट होता है। और फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं एसएसटी के अंदर, तो देखो भाई एसएसटी के अंदर आप लोगों को नोट्स हैं तो नोट्स से स्टडी करो, अदरवाइज वन शॉट वीडियोस आप लोग देखने लगो। और फिर इसके साथ में आप लोगों को एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर, एनसीईआरटी के अंदर वो जो पीछे वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट उनको मिस कर देते हैं, और कई बार सीबीएसई डायरेक्टली वही क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको अदर किसी से मतलब ही नहीं, उनको चैप्टर से भी मतलब नहीं होता, कई बार ऐसे कैसे क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। तो ये आपको मिस नहीं करने, इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को देख लेने जो कि प्रीवियस ईयर में ही आते हैं, तो वो भी एक बार आप देख लेना, वो भी अपलोडेड है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है हमारी मैथमेटिक्स, तो भाई देखो मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम के ऊपर बोल रहे हैं कि भाई आरडी शर्मा कर ले, तू आरएस अग्रवाल कर ले, क्यों कर लूं मैं, मेरे पास में इतना टाइम ही नहीं है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए वही बड़ी बात है। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को करना है एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीबीएसई के अंदर जो होती है वो होती है स्टेप मार्किंग, तो ये आप लोगों को किससे पता लगेगी, सॉल्व्ड एग्जांपल हर एक टॉपिक से एक एक करके देखो, तो आपको उसकी लैंग्वेज पता लगेगी, आपको ये पता लगेगा कि बोर्ड्स के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है। और जब आपने स्टेप वाइज देख लिया, फिर इसके बाद में आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, क्वेश्चंस लिखा, हाँ भाई पढ़ा, ये हाँ हो जाएगा, मैं इसको कर लेता हूं, ठीक है, फिर सॉल्व भी अगर करने लगे तो लास्ट के अंदर आंसर नहीं, अरे मेरे भाई आंसर तो निकाल, गलती तो यहां पे होगी, तेरी सिली मिस्टेक जो तू बोलता है वो यहां पे ही तो आके होंगी। तो मैथ्स के अंदर ध्यान रहे कि हर एक क्वेश्चन करना है, हर एक क्वेश्चन हमें करना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मैथ्स की बुक के अंदर, मुश्किल से 700 से 800 क्वेश्चन होंगे जो कि तुम लोग बहुत आराम से कर सकते हो यार। तो इसीलिए ध्यान रहे कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मुझे 100% उसका आंसर निकालना है, क्योंकि मैथ्स के अंदर गलतियां होंगी, तो वो गलतियां आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ में आप लोगों को अगर एनसीईआरटी कर ले तो फिर भी लगता है मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख सकते हो। और ये एग्जाम्पलर जो मैं बोल रहा हूं मेरी खुद की लिखी हुई एग्जाम्पलर है, मैं कभी प्रमोट नहीं करता क्योंकि वैसी भी इतनी बिकती है। तो अगर लगता है कि भैया मुझे और चाहिए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेरी लिखी हुई खरीद सकते हो, उसके सॉल्यूशंस हैं ताकि आप लोगों को उसमें हेल्प मिल पाए।
ये मैथ्स की और साइंस की दोनों की है। फिर इसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आप लोगों को करने, और 4 से 5 सैंपल पेपर इसके करने डेफिनेटली जरूरी है। जो कि मैंने बताया ना कि वीकली आपको करना है, तो वीकली ही आप लोगों को ये सैंपल पेपर यहां पर करने होंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। आपको पता लग जाए कि भैया मैं गलती कहां पर कर रहा हूं, मेरे से फास्ट लिखा नहीं जाता, या मेरी क्या प्रॉब्लम है। और लास्ट के अंदर जो आती है हमारे इंग्लिश और हिंदी, भाई इन्हें भूल मत जाना। अगर ये लग रहा है कि मैं एग्जाम से पहले कर लूंगा, नहीं भाई, बहुत ज्यादा ये टफ हो जाता है। उस टाइम पर डर लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मैथ साइंस हिस्ट्री में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में कर जाते हैं गड़बड़। पूरा पूरा मार्क्स जो ड्रॉप है वो इसी की वजह से होता है। तो इनके भी आप पढ़ो। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पढ़ना है। मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, थोड़ी देर के गैप में हिंदी को पढ़ लिया, इंग्लिश को पढ़ लिया। इससे क्या होगा कि मूड भी थोड़ा लाइट हो जाएगा और आपको वो सब चीजें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। और इसके अंदर आपको अभी क्या करना है, आपको चैप्टर की समरी देखनी है। यूट्यूब पर डालो समरी ऑफ दिस चैप्टर, तो आप लोगों को समरी मिलेगी 5 से 10 मिनट की, उसको देखो। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी के लॉन्ग क्वेश्चंस के आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इनमें से कोशिश रहे कि आप लोग वहां से कीवर्ड्स को फाइंड आउट करो कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में यूज करने हैं, जिससे कि हमारा आंसर अच्छा देगी और हमें मार्क्स ज्यादा मिल पाए। और इसीलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के लॉन्ग आंसर्स के ऊपर भी इसमें फोकस रखना है। और लास्ट के अंदर सबसे जरूरी बात है कि हर एक चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है कि आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो, फास्ट लिखने की प्रैक्टिस करो, अच्छी हैंडराइटिंग की आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और हर एक सब्जेक्ट के 3 से 4 सैंपल पेपर जरूर से कर लेना। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस बार फाड़ के रख दोगे। और यहां पर मेरे को द एंड कमेंट करके दिखाना था कि मैं भी तो देखूं कौन स्टूडेंट है जो कि सच्चाई में चाहता है कि मैं इस बार अच्छे मार्क्स लेके आऊं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।